इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। बांग्लादेश जो है वो बाढ़ से परेशान है। भारत के कई राज्यों में जबरदस्त बाढ़ आई हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र की हालत खराब है। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कई इलाकों में मानसूनी आफत तबाही मचा रही है। बिहार और यूपी के कई हिस्सों में भी नदियां उफनाई हुई हैं। कई राज्यों में इस बाढ़ से लोगों की जानें भी गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों को खाने के पैकेट्स दिए जा रहे हैं। एयरफोर्स इसमें रेस्क्यू मिशंस में लगी है, आर्मी के लोग लगे हैं। अगर ये बाढ़ नॉर्थ कोरिया में आई होती तो अब तक सैकड़ों ऑफिसर्स को सजाए मौत दे जा चुकी होती। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज जियोपॉलिटिकल और डिफेंस से निकलकर मैं कहां बाढ़ की बात करने लग गया। असल में दोस्तों, एक हैरान करने वाली खबर जो है वो आई है नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग उन, उन्होंने एक बार फिर कुछ ऐसा किया है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। और किंग का यह तानाशाही वाला काम बाढ़ से जुड़ा है, इसलिए मैंने बाढ़ का जिक्र किया। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर डिक्टेटर किम जोंग उन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि दुनिया उन्हें सन की तानाशाह के नाम से क्यों बुलाती है। किम जोंग उन ने अपने 30 ऑफिसर्स को गोली मारकर मौत के घाट उतरवा दिया है। किम ने अपने ऑफिसर्स को मौत की सजा इसलिए दी क्योंकि उसे लगता था कि इन्हीं ऑफिसर्स की वजह से देश के एक इलाके में बाढ़ आई और बाढ़ से लोगों की जान गई। अब आपको पूरा मामला बताता हूं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का जो मीडिया है वो वही खबर दिखाता है जो किम जोंग उन चाहता है, या फिर वो खबरें जो किम जोंग उन की तारीफों के पुल बांधती हो। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि 30 ऑफिसर्स की डेथ पेनल्टी वाली खबर बाहर कैसे आ गई। असल में इस खबर का जो खुलासा है वो साउथ कोरिया ने किया है। नॉर्थ कोरिया पिछले 2 महीने से जबरदस्त बाढ़ की तबाही झेल रहा है। जुलाई से ही हो रही रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने चीन के बॉर्डर से लगने वाले इलाकों में भीषण बाढ़ ला दी है। किम जोंग उन ने खुद इसे इमरजेंसी घोषित किया था। हालात इतने बिगड़ गए कि रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए आर्मी को लगाना पड़ गया। सेना के हेलीकॉप्टर से लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई गई और फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने खुद इस रेस्क्यू ऑपरेशंस पर नजर रखी। नॉर्थ कोरियन मीडिया ने बताया कि किम जोंग ने बाढ़ के हालात का खुद जायजा भी लिया। उन इलाकों में भी गए जहां लोग बाढ़ में फंसे हुए थे। बताया गया कि किम जोंग ने कई बार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और फंसे हुए लोगों को प्योंगयांग लेकर जाने का प्लान भी समझाया। लेकिन इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खबर आई कि किम जोंग ने अपने करीब 30 ऑफिसर्स को मौत की सजा दे दी। और जैसा कि मैंने बताया, यह खबर आई नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी और उसके कट्टर दुश्मन देश साउथ कोरिया से। यह है वो रिपोर्ट जिसने किम जोंग उन की इस तानाशाही का खुलासा किया है। साउथ कोरिया के टीवी चोशुन ने 3 सितंबर को एक शो में दावा किया था कि नॉर्थ कोरिया में करीब 30 अधिकारियों को बाढ़ और उससे हुई बर्बादी का जिम्मेदार बताकर मौत की सजा दे दी गई है। इसमें नॉर्थ कोरिया के किसी सरकारी अधिकारी का हवाला दिया गया है। इसी अधिकारी ने बताया है कि पिछले महीने के अंत में इस बात की पुष्टि हुई कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में 20 से 30 अधिकारियों को एक साथ गोली मार दी गई थी। इसमें चागांग प्रोविंस के सेक्रेटरी भी शामिल हैं। यानी यह मामला अगस्त का है। इस रिपोर्ट के बाद साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस यानी एनआईएस ने भी स्टेटमेंट जारी किया है। एनआईएस ने कहा है कि वो इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। अब जब किम जोंग उनके नए तानाशाही फैसले का खुलासा हुआ तो दुनिया भर में खलबली मच गई। ब्लूमबर्ग ने साउथ कोरिया के टीवी चैनल की रिपोर्ट के आधार पर खबर छाप दी तो इंडिपेंडेंट से लेकर मोरक्को वर्ल्ड न्यूज तक ने इस खबर को हेडलाइन बना डाला। अब आप सोचिए कि जब नॉर्थ कोरिया में यह बाढ़ भयंकर बारिश की वजह से आई, वो बारिश जो पिछले 2 महीनों से लगातार जारी है, वो बारिश जिसने कई नदियों को समंदर में बदल दिया है और जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया में इतनी भयंकर बाढ़ आई, क्या उसके लिए कोई ऑफिसर जिम्मेदार है? क्या बारिश पर किसी और का कंट्रोल है? फिर किम जोंग उन ने अपने 30 ऑफिसर्स को गोली क्यों मरवा दी? क्या इसके पीछे कोई और वजह थी? क्या इन अधिकारियों ने बाढ़ में रेस्क्यू के दौरान लापरवाही बरती थी या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन के फंड का गोलमाल किया था? असल में इन सारे सवालों का जवाब सही नहीं मिल रहा था।
और मिल भी नहीं सकता। वो इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया से तो कोई खबर बिना मैनिपुलेशन के बाहर नहीं आने वाली। नॉर्थ कोरिया की खबरों के लिए साउथ कोरिया की मीडिया का ही भरोसा करना पड़ता है। तो इन सवालों के जवाब भी साउथ कोरिया की मीडिया ही दे सकती है। वैसे नॉर्थ कोरिया में आई बाढ़ के दौरान न केवल किम जोंग उन का पुराना प्रोपेगेंडा एक बार फिर सामने आया, बल्कि एक और तानाशाही आदेश भी सामने आ चुका है। नॉर्थ कोरिया में आई बाढ़ के दौरान किम जोंग उन एक अलग अंदाज में नजर आए। कभी वो कार में बैठकर बाढ़ वाले इलाकों में गए, कभी बोट में बैठकर फ्लड इफेक्टेड एरिया का दौरा किया। इसी विजिट के दौरान वो फ्लड रिलीफ कैंप्स में भी गए, लोगों से मुलाकात की। ये तस्वीरें कितनी अच्छी हैं। किसी तस्वीर में वो बाढ़ पीड़ित से बात कर रहे हैं, किसी में वो बच्चे को गोद में बिठाए हुए हैं। इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि ये आदमी एक तानाशाह है। लेकिन यही तो नॉर्थ कोरिया का प्रोपेगेंडा है। देखिए इस खबर को। किम जोंग उन ने बाढ़ से अपने लोगों और अपने घरों को खोने वाले लोगों को ऑर्डर दिए हैं कि वो अपना दुख, अपनी मायूसी सामने नहीं आने दे। और तभी इन सारी तस्वीरों में बाढ़ पीड़ित बेहद खुश नजर आ रहे हैं, ताली बजाते दिखाई दे रहे हैं। भाई किसकी हिम्मत थी कि किम जोंग उनके सामने ही उसका ही ऑर्डर ना माने। तो बाढ़ में चाहे उनके घर वालों की मौत हो गई हो, घर बार डूब गया हो, सारी जमा पूंजी बर्बाद हो गई हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया के बाढ़ पीड़ितों के चेहरों पर हंसी और खुशी दिखाई दे रही थी। किसको अपनी जान गंवानी थी, जो रोता या शिकायत करता। वैसे किम जोंग ने कोई पहली बार किसी को सजाए मौत नहीं दी है। 2011 में सुप्रीम लीडर बनने के बाद से अब तक हजारों लोगों को वो मौत की सजा दे चुका है। CNN की ये रिपोर्ट साल 2016 की है। ये रिपोर्ट बता रही है कि 2011 में सत्ता संभालने के बाद 2016 तक किम ने 300 लोगों को सजाए मौत दे दी। 2015 में उसने अपने डिफेंस चीफ को केवल इसलिए मौत की सजा दे दी क्योंकि मीटिंग के दौरान उसे झपकी आ गई थी। 2016 में भी उसने अपने मिलिट्री चीफ को कैपिटल पनिशमेंट दे दी थी। अगस्त 2016 में तो उसने आर्मी के 2 ऑफिसर्स को एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़ा दिया था। 2017 में उसने अपने अंकल और सौतेले भाई को मौत के घाट उतार दिया। किम ने इन दोनों पर तख्ता पलट की साजिश का आरोप लगाया था। यह 2018 की खबर है। तब किम ने अपने ही एक लेफ्टिनेंट जनरल को फांसी पर लटकाया था। किम जोंग उन ने देश में साउथ कोरियन फिल्म्स और ड्रामा देखने पर बैन लगाया हुआ है। उसका ऑर्डर तोड़ना यानी मौत को दावत देना। अब तक कई लोगों को, जिनमें से ज्यादातर 20 साल के आसपास के टीनेजर्स हैं, उन्हें नॉर्थ कोरिया में मौत की सजा दी गई है। अब किम जोंग उन ने यह पाबंदी और बढ़ा दी है। अब तो नॉर्थ कोरिया में चीन की बनी फिल्में और टीवी शोज भी देखने की मनाही है। किम जोंग उन नहीं चाहता कि देश में कोई भी उसके जैसी हेयर स्टाइल रखे, तो भैया उसने इस हेयर स्टाइल पर ही बैन लगा दिया। अब नॉर्थ कोरिया में भी कोई रोस्टर स्टाइल का हेयर कट नहीं रख सकता। इसके अलावा स्लीवलेस कपड़े, जीन्स, हेयर ड्रायर समेत और भी कई चीजों के इस्तेमाल पर किम जोंग उन ने बैन लगाया हुआ है। और ना मानने वालों का अंजाम तो आपको पता ही है। पिछले कुछ महीनों से किम साउथ कोरिया को परेशान करने के लिए पूप बलून भेज रहा है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से कचरा और दूसरी गंदगी के पैकेट्स को बलून में बांधकर साउथ कोरिया की तरफ उड़ा दिया जाता है। पिछले कुछ महीनों में 500 के करीब ये बलून साउथ कोरिया के अलग अलग इलाकों में गिरे थे। किम जोंग की इस हरकत के बाद दोनों देशों के बीच तनाव भी बढ़ गया था। तो ये सब देखकर तो यही लगता है कि बाढ़ के नाम पर 30 ऑफिसर्स को गोली मार देना किम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। किम जोंग उन एक सनकी तानाशाह है, जिसे ये ताकत और पागलपन विरासत में मिली है। लेकिन सवाल उठता है कि नॉर्थ कोरिया की सेना, वहां के लोग, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल लोग कैसे सालों साल से इस तानाशाही को झेल रहे हैं। कैसे लोग बर्दाश्त कर लेते हैं कि एक आर्मी चीफ को झपकी लेने पर मौत की सजा दे दी जाए। कैसे लोग बर्दाश्त कर लेते हैं कि उनके बच्चों को केवल इसलिए जान से मार दिया जाए क्योंकि उसने साउथ कोरिया का टीवी शो देख लिया। नॉर्थ कोरिया के लोगों के इस तानाशाही को अपनाने और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाने के माइंडसेट पर भी रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।